तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो कंबशन हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन होता है उसका जो रिएक्शन होता है उसको कैसे बैलेंस करें। ठीक है भाई साहब, उसको ना बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा ट्रिक बताऊंगा आज कि 10 से 15 सेकंड के अंदर हाइड्रोकार्बन को बैलेंस कर सकते हो। चाहे कोई सा भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवा रहे हो तुरंत बैलेंस हो जाएगा। इतना मजेदार ट्रिक है, तुरंत हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए, तुरंत बैलेंस करेंगे। देखिए यहां पर सपोज देखिए, पहले आप क्या कीजिए, ये 4 आपको दिख रहे हैं, 4 मैंने रिएक्शन ले लिए। आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। आप सैचुरेटेड ले लीजिए या अनसैचुरेटेड ले लीजिए। चाहे आप सैचुरेटेड का कंबशन करवा रहे हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवा रहे हैं, सभी वाले जितने रिएक्शंस होंगे सारे का आप कर पाओगे इस ट्रिक से। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बैलेंस करो। आप कितना समय लगता है आपको, डेफिनेटली आप कर तो लोगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से आप कर तो लोगे, लेकिन उसको करने में आपको 3 से 4 मिनट लग ही जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, 4 मिनट तो लग ही जाएंगे। ठीक है, वो भी दिमाग घूमेगा, इधर लिखो इधर मिटाओ, इधर लिखो इधर मिटाओ। ठीक है, तब जाके बैलेंस होगा। लेकिन ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक बार में ही बैलेंस करोगे 10 सेकंड के अंदर। आओ बताता हूं। जैसे यहां पर देखिए C2H6 है और प्लस O2 के साथ इसका कंबशन हो रहा है। यहां पर मैंने लिखा नहीं, यहां पर कंबशन होगा, यहां पर कंबशन होगा, कंबशन होगा, कंबशन होगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई लिख ही देता हूं, नहीं तो बच्चे लोग कमेंट करने लगते हैं। लो भाई कंबशन, इसका कंबशन करवाया। सिमिलरली यहां भी कंबशन, यहां भी कंबशन। ठीक है, तो देखो यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर 6 लिखा हुआ है, तो यहां पर C2H6 यह एक हाइड्रोकार्बन है और यहां पर 2 कार्बन है और यहां पर 6 कार्बन है। तो 2 को जो ना यहां पर 2 जो लिखा हुआ है इसको आप X मान लो और यहां पर जो 6 लिखा हुआ है इसको आप Y मान लो। जितना कार्बन की वैल्यू है, कार्बन यानी जितना X की वैल्यू है, X की वैल्यू कितनी है 2, वही वैल्यू X की वैल्यू यहां पर डाल दो। X की वैल्यू कितनी है 2 है, यहां पर 2 डाल दो। आराम आराम से सीखेंगे, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपको जानकारी स्पष्ट हो जाएगी, यहां से पूरे अच्छे से समझ जाओगे। मैंने यहां पर इसको x माना, इसको y माना। ठीक है, ये 2 को और 6 को y मान लिया, 2 को x 6 को y। तो x की जो वैल्यू थी वो 2 मैंने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के निकट डाल दी। ठीक है, अब जो y की वैल्यू है 6 है वो यहां कर दो y/2। क्या कर दो, y/2। तो y की वैल्यू कितनी है 6 को डिवाइड दे दो 2 से, तो कितना आएगा, ये मैं y की जगह पे 6 लिख देता हूं और इसको आप डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 2 जा 6, तो मैं डायरेक्ट इसको काट के 3 लिख सकता हूं। जी सर जरूर लिख सकता हूं, 3 मैंने लिख दिया। अब ऑक्सीजन को कैसे करते हैं बैलेंस, तो जो होता है ना y/, यहां पर लिख दो, पहले आप y/4 कर दो या डायरेक्ट आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, x + y/4 कर लो। ठीक है, पहले आप y/4 को डिवाइड दे दो, जो भी y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो मैं यहां पर कर लेता हूं, y की वैल्यू कितनी है 6 है, डिवाइडेड इसको 4 से डिवाइड दे दो, पहले वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कितना आएगा, ये 3 टाइम ये 2 टाइम, तो 3/2 आया वैल्यू। अब 3/2 को x से जोड़ दो, कितना आया 3/2 जो है, अगर y/4 करने से हमको 3/2 आया, इसको x से जोड़ दो, तो 3/2 y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो 2 लिख देंगे, 2 लिख दूंगा मैं, और उसके बाद y/4 की वैल्यू 3/2 आई थी, इसको जोड़ दो आप पहले। ठीक है, तो एलसीएम ले लो 2, तो यहां पर आ जाएगा 4 + 2 3, कितना है भाई 4 2 7/2 आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। मैं यहां इसको मिटाकर 7/2 लिख दूंगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये बैलेंस हो चुका है, ध्यान से देखिए आप, इसको बैलेंस हो चुका है। मैं दिखा देता हूं एक बार, देखिए 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन 6 है, यहां पे हाइड्रोजन 3 2 जा 6 है। ऑक्सीजन देखिए 7/2 है, यहां से यहां कट जाता है। ठीक है, तो ये 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए 3 इधर और 4 इधर, 4 3 7 हो गया, ये बैलेंस हो गया। यही तरीका है, यही तरीका है। क्या करना है आपको, कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा, जो नीचे यहां पर कार्बन की वैल्यू है उसको x मान लीजिए, हाइड्रोजन की वैल्यू है उसको y मान लीजिए। ठीक है, जो कार्बन की वैल्यू है या जो कार्बन की वैल्यू है वो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के निकट डाल दीजिए, और जो हाइड्रोजन की वैल्यू है वो यहां पर डाल दीजिए y/2। तो y/2 कर दीजिएगा तो यहां पर वाटर के निकट, तो वहां से वो आ जाएगा, और ऑक्सीजन x + y/4। ठीक है, आओ 3 और करूंगा ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां है C2H4। ठीक है,
तो ये कार्बन को X मान लो और हाइड्रोजन को Y मान लो, सिंपल सी बात है। तो कार्बन कितना है अभी 2 है, तो जितनी X की वैल्यू हमने मानी है वही भाई यहाँ पर पटक दो, यहाँ पर डाल दो। X की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के निकट 2 डाल दो, हो गया। Y की वैल्यू कितनी है, Y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है y/2 करना पड़ता है, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 है, तो 4y के निकट हम 4 लिख देंगे, और बाई 2 है तो ये टोटल कट के कितना आया 2 आया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दूँ भाई, डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। चलो हो गया, कार्बन और वाटर हमने कर लिया। अब ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं, x + y/4, तो x कितनी है भाई 2 है, प्लस y कितनी है 4 है, तो लिख दूंगा 4 डिवाइडेड बाय 4। देखो 4 से 4 ये कट गया, तो यहाँ पे आएगा 1, आएगा 1, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 1 आया, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो मैं x यहाँ पर ऑक्सीजन के निकट क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा। अब देखो ये बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर आपने x + y/4 को किया तो सर 1 वैल्यू थोड़ी आएगी। अरे भाई मैं समझता हूँ नहीं आएगी, लेकिन ये तरीका करने से हम लोग को आंसर आ जाता है, तो क्या जरूरी है भाई, इस तरह से आप करोगे आंसर आ जाएगा आपका। आपको बैलेंस से ना मतलब है, आपको इक्वेशन बैलेंस चाहिए, तो ये तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो अब देख लो आप बैलेंस है कि नहीं, 2 कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4, 2 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस है, 3 2 6 ऑक्सीजन, 4 इधर और 2 उधर, देखिए बैलेंस हो गया। अरे भाई चुटकियों में बैलेंस कर लीजिएगा, मेरे को आपको समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब बनाओगे ना एकदम चुटकियों में हो जाएगा। अब देखते हैं इसका 3rd नंबर वाले का। फिर कार्बन वाले को x मान लो और हाइड्रोजन वाले को y मान लो। जितना कार्बन का वैल्यू है, यानी जितना x जो हम माने वही पटक दो कार्बन डाइऑक्साइड के निकट। कितना है 3 है x की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर 3 डाल दिया, ठीक है। अब आगे आओ भाई, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं y/2 लिखते हैं। तो y की वैल्यू अभी कितनी है 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दो। क्या लिख दो 8 लिख दो, तो 8/2 हो जाएगा। ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, ठीक है, ताकि बेटर अंडरस्टैंड आप कर पाओ। 4 लिख दिया। ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं भाई, x + y/4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 8 है, और डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। फिर मैं आप लोग कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पर ये ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन भाई ऐसा करना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा आपसे, ठीक है, समझ में आ गया। तो 8 जो है 4 से कटा 2 टाइम्स में, तो 3 + 2 5 हो गया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 5 लिख दूंगा। अब देखो भैया ये बैलेंस हुआ कि नहीं, देख लो ना आप, देख लो 3 कार्बन है 3 कार्बन है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर 4 2 जा 8, यानी 4 2 जा 8 हो गया, खत्म। अब ऑक्सीजन है 5 2 जा 10, इधर देखो 6 इधर 4 इधर 10, खत्म। ये 4 अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कितना इजी है, बहुत इजी है भाई। देखो इसको कैसे करेंगे, अरे भाई इसको आप बैलेंस, अभी देखो मेरे को बोलने में टाइम लग रहा है, लेकिन अब आप करोगे ना तो 10 सेकंड के अंदर ही आप बना लोगे इसको। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको x मान लो, इसको y मान लो, सिंपल सी बात। जितना x की वैल्यू है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड पे डाल दो। 5 है तो मैंने 5 डाल दिया। हाइड्रोजन यहाँ पर यानी y, हाइड्रोजन को y माना है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पर 12/2 करना पड़ता है, y/2 करना पड़ता है, तो y की वैल्यू 12 है, तो 12/2 कटने के बाद कितना देगा 6 देगा, तो मैं यहाँ पर मिटा के 6 लिख देता हूँ। अब देख लो ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं, x + y/4 करके निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 12 है, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 4 करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला है। तो ये कितना बार में कट करेगा 3 बार में कट करेगा। 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दूंगा 8 लिख दूंगा। अब देखो ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, देख लो आप। 5 इधर है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन इधर 5 कार्बन इधर, बैलेंस। हाइड्रोजन 12 है, 6 2 जा 12 मिट गया है, लिख देता हूँ 6 2 जा 12 हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो 8 2 जा 16, इधर देखो 10 इधर है, 5 2 जा 10 और 6 16। भाई कितना मस्त तरीका है कि नहीं, है ना मस्त तरीका। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला होता है वो लिख देता हूँ, ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ। चलो मिटा दूँ इसको, आप इसको कॉपी कर लो भाई, कितना बेस्ट ट्रिक आपको दिया हूँ, मजा आ गया होगा, ठीक है। कोई भी हाइड्रोकार्बन चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, कोई भी हो, उसका अगर कंबसन हो रहा है तो डेफिनेटली है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। और भाई साहब इस तरीके से आप उसको बैलेंस कर सकते हो, कोई भी कर लो भाई। तो दोस्तों एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, वही फार्मूला से ये सारा कुछ बनने वाला है, वो लिख देता हूँ। अगर मान के चलो कोई हाइड्रोकार्बन है, सपोज CXHY हाइड्रोकार्बन है, उसका
कंबशन हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन की वैल्यू निकालने के लिए, ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x प्लस वाई बाई 4 कर दो, और जितना x की वैल्यू है उतना कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होगी, और प्लस में जितना y की वैल्यू है वो y बाई 2 कर दो, उतना H2O होगा। ठीक है, ये जो तरीका है, यही तरीका से आप कोई भी हाइड्रोकार्बन को ले आओ और बैलेंस कर लोगे आप। ठीक है, ठीक है, ये तरीका आना चाहिए, यानी ये तरीका कितना इजी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको लिख लो भाई, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आपको ट्रिक कैसा लगा और ये क्या आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। डेफिनेटली यार हेल्पफुल है, बहुत सारा जो रिएक्शन होगा, इनऑर्गेनिक में रिएक्शन होगा, उसमें बैलेंस करने के लिए आ जाएगा, तो डेफिनेटली है। मोल कंसेप्ट में भी बहुत बार मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आप उसका जो है एक मोल निकाल पाओगे उसका। पहले आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इक्वल करोगे तभी तो हो पाएगा ना, पहले बैलेंस करोगे इसको तभी तो आप जो भी वैल्यू आपको कहेगा फाइंड करने के लिए वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने आपको बता दिया। ट्रिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो हम डालते रहते हैं, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सपोर्ट करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से अच्छे जानकारी लेकर आपके सामने मैं आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।